तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कल बहुत कंफ्यूजिंग दिन रहने वाला है क्योंकि अभी यही समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड है या ओपन है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया है, दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज नहीं है, वो अभी भी ओपन है। टोल फ्री ओपन है और ओपन रहेगा, वो भी बिना किसी टोल के। ये ट्रम्प का ट्वीट आया है। अभी कल मैंने आपको अपडेट किया था कि ईरान ने ये बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब क्लोज हो चुका है और जब तक ये लेबनान और इसराइल की वॉर खत्म नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन ही क्लोज ही रहेगा। और जो स्विट्जरलैंड में आज नेगोशिएशन स्टार्ट होनी थी ईरान और यूएस की, उसमें भी ईरान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये सब चीजें कल तक चल रही थी, लेकिन आज ट्रंप ने ट्वीट करके एक तो ये बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है। जेडी वेंस ने भी ये चीज बोली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है। हालांकि ईरान बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है। अब ये नहीं पता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और एक चीज और बोली जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी फुल्ली ओपन पहले भी नहीं हुआ था, इसलिए अभी भी बहुत ज्यादा ओपन नहीं है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज है जो पार्शियली जो मार्केट के लिए, वो ये है कि अभी जो आज पहले बात चल रही थी कि ईरान नहीं जा रहे नेगोशिएशन में, लेकिन आज से वो ईरान और यूएस की स्विट्जरलैंड में जो पीस टॉक है वो शुरू हो रही है। और इसके लिए जेडी वेंस यहाँ से पहुंच रहे हैं और वहां से भी काफी बड़े लोग वहां पर आ रहे हैं। तो ये एक स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज है। हालांकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड है तो कल सुबह क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब ओपन होंगे वो आपको बता देंगे। तो सुबह 9 बजे से पहले ही एक इंडिकेशन मिल जाएगा मार्केट में क्या रहने वाला है। अभी $79 के आसपास चल रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, लेकिन अगर कल सुबह ओपन होते हुए ये 4% का उछाल आया तो यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है और मार्केट को इसका थोड़ा सा डर है। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि जो लोग काफी सारा कल सवाल आ रहे थे कि क्या बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है क्योंकि ये अभी भी यूएस और ईरान की वॉर खत्म नहीं हो रही है, वो सारी चीजें, तो देखिए अब वो बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है इस न्यूज के चलते। ये तो आप भूल ही जाइए कि वो मार्केट फिर से 22,000 के आसपास जाने वाली है। हो सकता है 500-600 पॉइंट्स की गिरावट आ जाए किसी न्यूज के चलते, लेकिन वो जो 22,500 की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी थी, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको दोबारा से नहीं मिलने वाली है। ये काफी ज्यादा क्लियर चीज है, ये आप मान के चलिएगा। आने वाले टाइम के लिए 24,000 के लेवल्स काफी क्रूशियल रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के। और ऊपर के लेवल्स में अगर हम देखें 24,800 के लेवल्स हैं जो काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। इसके साथ एक अच्छी चीज क्या हुई है, यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई है। फ्राइडे को अगर आप देखेंगे, हालांकि निफ्टी इंडेक्स में गिरावट थी, लेकिन वो गिरावट मेजरली जो आईटी सेक्टर में एक बड़ा क्रैश आया है उसकी वजह से है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 5,000 करोड़ की बाइंग की है बहुत दिनों बाद। अगर आप देखेंगे ये हाईएस्ट बाइंग है पिछले कई टाइम में। अगर आप देखेंगे आपको इतनी बड़ी बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस से नहीं देखने को मिलेगी। एटलीस्ट पिछले 2.5-3 महीने में एक दिन में 4,800 करोड़ की बाइंग नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत बाइंग हो रही थी। तो ये एक पॉजिटिव साइन मार्केट के लिए आया है कि 4,800 करोड़ की बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। लेकिन एक चीज अभी आप याद रखना, मार्केट में रहने वाली है जबरदस्त वॉलेटिलिटी। अगर स्मॉल कैप में जा रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिएगा जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो 50-60% गिरी हुई है वहां पर पैसा डालने का रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि जब मार्केट गिरने लगती है तो स्मॉल कैप कंपनीज में कोई नीचे कितनी गिरेंगी ये नहीं पता चलता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, पहले गिरावट आई, 20% की गिरावट आई, लगा बहुत गिरावट आ गई है। फिर और 20% की गिरावट आ गई, तब भी लगा कि अब तो बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई है। लेकिन इन सब गिरावट के बाद फ्राइडे को और भी बड़ा क्रैश आता है और जिसमें फिर से 6-7% तक इन्फोसिस, टीसीएस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसी मार्केट में जहां वॉलेटिलिटी है, जहां डर का माहौल हर वक्त बना हुआ है, ऐसे में उन कंपनीज की तरफ स्ट्रिक्ट रह के आपको ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल रहेंगे जहां पर ऑलरेडी रिटर्न्स चल रही हैं, जहां पर पॉजिटिविटी बनी हुई है, या फिर वो चुनिंदा लार्ज कैप कंपनीज जो कि अच्छा करती हुई आई है लेकिन अभी उसमें गिरावट है। लेकिन जो कॉन्ट्रावेट लेने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया या और कोई सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बनी हुई है, तो वो एटलीस्ट आप लोगों को 2 से 3 साल का अपना टाइम हॉरिजन रखना पड़ेगा, तभी आप वहां पे ऐसे थीम में रिस्क लेके पैसा बना पाएंगे। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अभी
जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे एक चीज़ है कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाने वाली है, वॉलेटिलिटी रहने वाली है। जैसे हमने फ्राइडे को देखा अचानक से क्रैश आ गया, ऐसे ही आपको इस वीक में भी किसी ना किसी दिन एक चीज़ ऐसी देखने को मिलेगी जब ये यूएस ईरान की पीस टॉक से खबर आएगी कि भाई ये वो बात नहीं मान रहे, हम वो बात नहीं मान रहे, वो सारी चीज़ें आपको चलेंगी। तो ये वॉलेटाइल मार्केट रहने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट नहीं रहने वाली है, और इस ऐसी ही मार्केट आपको असली में पैसा बनाकर देती है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जैसी आपको वो गिरावट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको पैसा लगाकर अपना पैसा बनाना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस मार्केट में। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सीधा सीधा एसआईपी करते पैसा बना लेंगे ऐसी मार्केट में, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोला है, मैंने सेपरेटली एक वीडियो में भी बताया था, मैंने जो लमसम पैसा लगाया था उसके क्या रिटर्न्स हैं और ओवरऑल क्या रिटर्न्स है। तो इसलिए जब जब मार्केट में गिरावट की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आप ज़रूर वहां पर पैसा लगाकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। लेट्स होप कि ये जो यूएस और ईरान की पीस टॉक है इससे कुछ पॉजिटिव निकल के आए, क्योंकि अभी देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स अभी भी 10% ऊपर जाने की यहाँ पर वेट कर रहा है, और वहां से पैसा आपका अच्छा बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना जो रिस्क है उसको समझकर इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन बिल्कुल जो खराब सेक्टर्स हैं वहां पर कॉन्ट्राबेट करते हुए ये याद रखिएगा कि कॉन्ट्राबेट में थोड़ा सा रिस्क इस वक्त ज़्यादा है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।